कहते हैं कि रिश्तेदार से भी ज़्यादा सगा पड़ोसी होता है, पर अगर पड़ोसी ही घर तुड़वाने लग जाए तो क्या होगा। ऐसे ही एक कहानी है रामनिवास की, जिसमें सास और बहुओं में एक पड़ोसन लड़ाई करवा देती है। आपको पता है जी, हमारी बहू है ना कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है आजकल। क्यों शकुंतला, ऐसा क्या हो गया भाई जो बहू के बारे में तुम ऐसा कह रही हो? और तुमसे ये सब कहा किसने? तुम्हें कौन बताता रहता है भाई ये सब? आपको नहीं पता जी, हमारी पड़ोसन है ना वो बता रही थी। बहू के फेसबुक पे बहुत सारे अकाउंट है, उसमें फ़ोटो डालती रहती है। कम से कम रोज़ 10 फ़ोटो ना डाली तो कुछ ना डाली उसने। बताओ, शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। तभी कुछ देर बाद शकुंतला के घर रूपा, जो उसकी पड़ोसन है, दोबारा आ जाती है। बहन जी, आपकी बहू कितना खाना बनाती है ऐसे? क्यों रूपा, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे एकदम ऐसे पूछ रही है? और बहू ने कुछ कहा है क्या तुझसे? तू ऐसे क्यों बोल रही है? नहीं, मैं तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपकी बहू आपको हिडिम्बा बोल रही थी। क्या तू सच कह रही है ना रूपा? झूठ तो नहीं बोल रही? बताओ, मैं हिडिम्बा लगती हूँ? अगर मैं हिडिम्बा हूँ ना तो वो भी सूपन से कम नहीं है। हो रही है इतनी मोटी खा खा। तभी कुछ समय बाद शकुंतला ये सारी बातें अपने पति राम को बताती। देख रहे हो जी, बहू ने मुझे हिडिम्बा बोला था। बताओ। हाँ, तो तुम भी उसे सूपड़खा बोल देती, उसमें क्या हो गया? तुम तो ये सब करती ही रहती हो, कोई नई बात थोड़ी ना है शकुंतला। कोई बात नहीं। आप मुझे कितने अच्छे से जानते हैं जी, मैंने उसको सूपड़खा ही बोल दिया। और क्या, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है जी। बताओ, छोटे बड़ों की कोई तमीज ही नहीं रह गई है उसमें अब। फिर शाम को शकुंतला की बहू नेहा रूपा के घर जाती है और रूपा उससे फिर कुछ ना कुछ उसकी सास के बारे में बुराई कर देती है, वो भी झूठी। और बताओ चाची जी, ठीक हो आप? हाँ बेटा, मैं तो ठीक ही हूँ, पर तेरी जो सास है तुझे सूपन खा कह रही थी, कह रही इतनी खा खा के मोटी हो गई है तू। बताओ, ऐसे अच्छा लगता है? जब नेहा घर वापस आती है तो उसकी सास उससे किसी न किसी बात पर लड़ाई करने लग जाती है, क्योंकि उसे गुस्सा जो आ रहा था। देखिए माँ जी, आप मुझसे लड़ा मत कीजिए। और हाँ, आप जो ये सारे में मेरी बातें करती फिरती है ना, मुझे सब पता है। तो इसीलिए आप इतना मत बोलिए, तो ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? ऐसे ही रूपा रोज रोज शकुंतला से उसकी बहू के बारे में बुराई करती और नेहा से उसकी साथ शकुंतला के बारे में बुराई करती। और ये सब करने के बाद उन दोनों में, नेहा और शकुंतला में बहुत लड़ाइयाँ होती और रूपा ये देख के बड़ी खुश होती। ये बहुत दिनों तक चला। बेटी नेहा, मैं तो ये कह रही थी, बताओ इतनी अच्छी बहू मिली है तुझे, तू ऐसा क्यों कहती है? तो कह रही खाक अच्छी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देख रहे हो जी, बहू न जाने क्या क्या कहती है सबसे। तुम एक काम करो लल्ला की माँ, मेरे साथ ऊपर चलो और थोड़ी खुली हवा में बैठो और चाय पियो, थोड़ी मेरे साथ भी बातें करो। आपको तो वो चाय पीने से और कुछ मतलब ही नहीं है, क्या चल रहा है दुनिया में? बताओ, बहू न जाने क्या क्या कह रही है। और अब आपको तो बस चाय पीनी है और कुछ नहीं करना है। खुली हवा में क्या बैठूं आपके साथ में? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तभी अगले दिन जैसे ही सुबह होती है तो नेहा अपनी पड़ोसन रूपा के पास जाती है और फिर से रूपा कुछ ना कुछ बुराई करने लग जाती है शकुंतला के बारे में। नेहा बेटी, तेरी सासू कह रही थी कि तेरे मायका बहुत करीब है। ये सब बातें छत पे खड़े हुए शकुंतला और उनके पति राम सब सुन रहे होते हैं। देख रही हो शकुंतला तुम,
अब पता लगा कि इस बहू में कमी है या किसी और में। अब समझ में आया तुम्हें? खामखा इतनी परेशान हो रही थी तुम। अरे अगर तुम ही ये सब करती रहोगी तो पड़ोसी तो और आग लगाएंगे ही ना तुम दोनों के बीच में। अब तुम दोनों को ही ये सब सही करना पड़ेगा। फिर क्या? फिर शकुंतला अपनी बहू नेहा को अपनी पड़ोसन रूपा के बारे में सब कुछ बता देती है और नेहा ये सब मान भी जाती है। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं। माँ जी, हम एक काम करेंगे, आज हम दोनों साथ में जाएंगे, तब बताते हैं चाची जी को कि क्या करती हैं वो। जब शकुंतला और नेहा रूपा के पास दोनों साथ में जाती हैं तो रूपा ये देख के बड़ी चौंक जाती है और थोड़ी सी घबरा भी जाती है। तो नेहा उसे बड़ी अच्छी सुनाती है। अरे क्या बात है, आज तो बहू और सासू दोनों साथ में हैं। हाँ रूपा, हमने सोचा कि दोनों एक साथ एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं ना। हाँ आंटी जी, हमने सोचा आप हमारी बातें एक दूसरे को बताती बताती थक जाती होंगी ना, तो इसीलिए ही हमने सोचा एक साथ ही चलते हैं। वैसे ऊपर वाला सब देखता है। जब रूपा नज़र उठाकर ऊपर देखती है तो वो एकदम चौंक जाती है। ऊपर से राम जी बड़े हंस रहे थे और सब कुछ देख रहे थे। तो इसी प्रकार से रूपा चाची जी का भांडा तो फूट जाता है। और इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें कभी भी किसी की बोली हुई बातों में नहीं आना चाहिए। पहले देखो, समझो और फिर विश्वास करना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।